दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 100 जीके और साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। रेलवे ग्रुप डी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। साथ साथ एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बीएड एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। और देखिए, अगर आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं, दिन में या चैनल पे दोस्तों 3 से 4 वीडियो आती है, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों हाँ, जितनी वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है चैनल पर, उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको 3 से 4 दिन बाद एक पीडीएफ दूंगा जिसमें 5000 जीके के क्वेश्चन होंगे दोस्तों, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, 4-5 दिन बाद वो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी है। और दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो विटामिन सी को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है, तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वह आपका हो जाएगा, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तीसरा क्वेश्चन है, कठोर जल के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आयरन पायराइट्स की उपस्थिति, ये गलत है दोस्तों कठोर जल के संबंध में, तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त होता है दोस्तों गला, यानी कि ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो क्या होता है दोस्तों, तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है पहले भी। यह आकार में दोस्तों बढ़ जाता है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 आ जाता है, रस यानी कि जंग की रासायनिक सूत्र क्या है, तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो रस यानी कि जंग का रासायनिक सूत्र भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर 6 का सी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एलोट्रोपी यानी कि अपरूपता का घटना चक्र दिखाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, यानी कि डी इज द राइट आंसर। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आठवां क्वेश्चन है, हवा की अनुपस्थिति में ऐश के पिघल जाने के लिए अपर्याप्त तापमान पर संकेंद्रित ऐश के तापमान की प्रक्रिया कही जाती है, तो आठवें क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है रोस्टिंग, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। यह आपको याद रखना है आठवें क्वेश्चन के लिए। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, नौवां क्वेश्चन, तो नौवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। 10वां क्वेश्चन है, उस तिलहन फसल का नाम बताइए जो भारत बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अलसी, यानी कि राइट आंसर इज डी। यह आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें गोल होती है, इसका कारण क्या है, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर प्रस्थ तनाव हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 12वां क्वेश्चन आता है, घरेलू वायरिंग में स्वचालित को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है, घरेलू वायरिंग में स्विच को कहाँ को हमेशा कहाँ स्थापित किया जाता है, तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, 12वें का हो जाएगा लाइव वायर में, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है उसकी। तो यह बताता है दोस्तों तात्क्षणिक चाल, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसकी माप पोटेशियोमीटर से नहीं की जा सकती है। तो 14 का राइट आंसर दोस्तों यहां पर पावर यानी कि शक्ति की, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों इनुलिन पाई जाती है तो हेडेलिया की गांठदार मूलों में, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 15 का। दोस्तों 16 है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ। तो 16 का राइट आंसर दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 17वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। देखिए राष्ट्रपति से संबंधित दोस्तों मैंने 40 क्वेश्चन कल ही कराए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे वो वीडियो, रात अपलोड की थी, तो आप देख लेना, जाके चैनल पे मिल जाएगी, कल की लिस्ट में देख लेना। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। 18 क्वेश्चन आता है, पेरियार जल विद्युत परियोजना की किस राज्य में है। तो 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा दोस्तों केरल, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन है, कौन सी सागरीय जलधारा गर्म जलधारा है। 19वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, खारी धारा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 21वां क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है। तो 20वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसरॉय कौन था। तो 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लिनलिथगो, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, द्वितीय रेल संचालन किन स्थानों के बीच शुरू किया गया था। पहला तो आप सभी लोग जानते हैं, पहला कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्तों, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सेकेंड वाली चली थी आपकी कोलकाता से रानीगंज, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 24वां क्वेश्चन। तो 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर होने वाला है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है दोस्तों। 25वां क्वेश्चन कहता है कि एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। 25वें क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों वह आपका राष्ट्रकूट, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, बुद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो बुद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो 26वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल पाली भाषा में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेट्रो रेल को भारतीय रेल के अंतर्गत 17वें जोन के रूप में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 का राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो रेल, यानी कि बी दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हर्षवर्धन किसके दरबार में रहते थे। तो बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, हर्षवर्धन के। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है, संसद के अंग है। और प्लीज़ यार दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहती है यार, काफ़ी मेहनत से वीडियो मैं बना रहा हूँ, व्यूज़ कम आ रहे हैं, बट कम से कम लाइक तो आप कर सकते हैं ना। जितने भी स्टूडेंट देखते हैं सपोर्ट करिए यार, दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। देखिए अगर मैं इतनी मेहनत आपके कम व्यूज़ में कर सकता हूँ ना, तो ज़्यादा मैं आप सोच भी नहीं सकते हैं कितनी मैं मेहनत कर सकता हूँ। पहले भी आप लोगों को पता है कि मैं कितनी मेहनत की थी। ठीक है।
तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हरित क्रांति के मुख्यतः किसे प्रभावित किया है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका हो जाएगा हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका अनाज से हो जाएगा, यानी कि ए आपका सही आंसर रहेगा। 31वां क्वेश्चन आता है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला में इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 31वें क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका क्या होने वाला है, द्वितीय, यानी कि 1956 से 61 में। 32वां क्वेश्चन है मानसून हवाएं हैं। तो 32वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा मानसून हवाएं हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका बी हो जाएगा मौसमी पवन, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है। 33वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका जनेवा में, यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। 34वां क्वेश्चन है केरल का प्रसिद्ध नृत्य क्या है। तो 34वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है। 35वां क्वेश्चन। तो 35वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भूकंप के झटके मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। 35 का सी हो जाएगा। लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो लंदन दोस्तों बताना है आपको किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो 36 का राइट आंसर आपका ए होने वाला है, टेम्स नदी के किनारे, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। 37वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सिंध वाले भाग में, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। 38वां क्वेश्चन। तो 38वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो अहमदाबाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 39 है निम्न में से कौन बाल्टिक देश है। तो दोस्तों बाल्टिक देश कौन सा है। 39 का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों लिथुआनिया, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये भी आप लोगों को याद रखना है। 40वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। 40वें का राइट आंसर बताइएगा निम्नलिखित में से कौन नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। तो 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये आपको याद रखना है। 41वां क्वेश्चन है 17 जुलाई 1969 को कितने व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 17 जुलाई 1969 को कितने व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइज किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन आता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है। तो 42 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कोटोपैक्सी ज्वालामुखी का संबंध दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बी राइट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है। 43 है 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो 43 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि राइट आंसर आपका ए रहेगा। 44 है एमीटर का प्रतिरोध संत के प्रतिरोध की उपेक्षा क्या होता है। तो 44 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा कम होता है, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। 45 है जड़त्व अर्धगण का कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व अगुण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। 45वें का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल टार्क, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 46वां क्वेश्चन है किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित है। 46 का राइट आंसर दोस्तों आपका होने वाला है NaOH, यानी कि राइट आंसर इज डी। दोस्तों 47 है आपका रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि दोस्तों 47 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंद निष्क्रिय होते हैं, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है।
48वां क्वेश्चन है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है। तो 48 का अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो यहाँ पे आसुत जल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यह मिश्रण नहीं है। 49 है, वह तापमान जिसका पाठ्यक्रम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे तो कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। राइट आंसर दोस्तों 49 का हो जाएगा यहाँ पर बी, -40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 50 है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि क्या होता है दोस्तों। 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो 50वें का राइट आंसर आपका यहाँ पर पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 51वां क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 51 का यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका वह ए हो जाएगा, सूर्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा विटामिन आंखों को स्वास्थ्यकारी करने में अग्रसित करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 52 का, बिल्कुल ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि विटामिन ए इज द राइट आंसर। हृदय का दोस्तों काम क्या होता है 53। तो 53 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना होता है हृदय का कार्य, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो 54 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हीमोग्लोबिन के कारण। ये भी इजी क्वेश्चन था, तो राइट आंसर इज बी। निम्नलिखित में से किसके कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। किसको ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 55 का। तो यहाँ पर क्रोमोसोम, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 56 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो 56 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दोस्तों पारित हुआ था। 57 है, भोपाल गैस त्रासदी में लिप्त बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। तो 57 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भोपाल गैस त्रासदी में लिप्त बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी थी। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ये कंपनी थी। तो यूएस बेस कंपनी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना है। 58 है, कल्पना चावला को किस रूप में प्रसिद्ध है या प्रसिद्धता मिली है। तो 58 का राइट आंसर दोस्तों अंतरिक्ष यात्री थी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो 59 का दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह आपका डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर जी। 60 है, दोदा बेटा किसका नाम है। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नीलगिरी पर्वत का सर्वोच्च शिखर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो 61 का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा, कृषि आयकर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है 62। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वह आपका दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 63 है, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो 63 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, भारत को में कागजी नोट और मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 64 है, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का उद्देश्य है। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5वीं, यानी कि डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। सार्क का मुख्यालय स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय जरा बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 66 है, मेट्रिक सेंटर गेज की बीच की होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। 66 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 67 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है। तो ये आप सभी लोग जानते होंगे। 67 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 भाषाएं हैं। 68 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया है। तो 68 का राइट आंसर आपका दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 69 है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाला ग्रह कौन सा है।
तो दोस्तों 69 का जो राइट आंसर होगा आपका 69 का राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिल्क ने कहा जाता है, तो 70 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बिल्कुल मैग्मा का भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैलना, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 71 है, विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो 71 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, थाईलैंड इज द राइट आंसर। 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि डी यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। 73 है, भारतीय संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए हैं? तो 73 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आयरलैंड, यानी कि डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 74 है, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो 74 का राइट आंसर बताइएगा, मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। 75 है, शक संवत कब आरंभ हुआ? तो 75 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? चनोदड़ो, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 76 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ओहो, ये आपका 76 यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर 76 का राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शंस जो है ना गलत लिखे हैं। आप मुझे बताएंगे कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? चलिए मैं ही बता देता हूँ, यजुर्वेद से लिया गया है। 77 है, माउंट मैकिले किस देश में स्थित है? तो 77 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर दोस्तों उत्तरी अमेरिका, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? तो 78 का दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 79 है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो 79 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ए गर्म जलधारा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो 80 का दोस्तों राइट आंसर होने वाला है वह आपका सी हो जाएगा, आत्मा राम पांडुरंग, यानी कि राइट आंसर इज सी। 81 है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 81 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वह आपका हो जाएगा ए 1930 में। तो ये आपको याद रखना है। भारत में रेलवे के कितने जोन हैं? तो 82 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका सी हो जाएगा। लाल रुधिर कणिका में बनती है? तो 83 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा लाल रुधिर कणिकाएं में बनती है दोस्तों अस्थि मज्जा में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 84 है, मानव कोशिका में खालिस्तान निहित है? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 46 गुणसूत्र, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 85 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो 85 का दोस्तों राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, चेचक। 86 है, फॉर्मेलिन किसका 40% विलेन है? तो 86 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मिथेनेल का, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का एस्क नहीं है? 87। तो 87 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा एजुराइट, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है। अगला 88 आता है, रोहिम्बिक मोनोक्लिनिक एवं प्लास्टिक सल्फर क्या है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा एलोस्ट्रोपस, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यह भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है साबुन एवं क्या? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 89 का। 90 है, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह क्या है? इसे मतलब किसके कारण से आता है? तो 90 का क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, प्रतिवर्ती अनुक्रिया के कारण। ठीक है, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। 91 है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था उपकरण नहीं है? तो 91 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ट्रायोड, यानी कि राइट आंसर इज
बी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 92 है आपका, ऑटोमोबाइल गियर सामान्य बने होते हैं। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कास्ट आयरन के, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जब दो सॉफ्टों के अक्ष समांतर में नहीं है और वे आपस में एक कोण बनाते हैं तथा उन्हें गियर के द्वारा जोड़ना आवश्यक है, तो प्रयुक्त गियर क्या है दोस्तों? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, वेबल गियर, यानी कि राइट आंसर इज सी। ये आपको याद रखना है। 94 है, यदि एक गियर को ठंडा किया जाता है तो ताप जिस पर गैस को शून्य आयतन से संकुचित किया जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों 94 का हो जाएगा बिल्कुल माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 4.18 जूल कार्य तुल्य है। तो 95 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1 कैलोरी ऊष्मा के, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा।